बहुत सारे लोग मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि जो लोग मलेशिया में 2023 में आ रहे हैं, यानी कि 2022 वाले तो पुराने थे, 2023 में जो विजिट पे आ रहे हैं उनका वर्क परमिट लगेगा क्या? क्या उनकी कॉलिंग निकल आएगी? क्या उनका कॉलिंग वीज़ा लग जाएगा? क्या वो लीगल हो सकते हैं? क्या वो रीहायरिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं? तो इसी सिलसिले में मैं अपनी कंपनी में आज गया हुआ था, तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जी नहीं हो सकता। फिर मैं एक और अच्छी कंपनी में गया, उससे भी मैंने पूछा ही क्या ये जो लोग 2023 में विज़िट पे आ रहे हैं, क्या उनको वीज़ा इश्यू हो सकता है रीहायरिंग प्रोग्राम में? वो कह रहे हैं नहीं हो सकता। तो जो कंपनीज़ जो कि जिनका स्टेटस अच्छा है, जिनके पास 1500, 1600, 1700 वर्कर भी हैं, जो कंपनीज़ इतने-इतने वर्कर रखती हैं, जो कंपनीज़ 10-10 साल तक आपको परमिट रिन्यू करके देंगी, यानी कि जो कंपनी ज़िम्मेदारी ले रही हैं कि जी 10 साल तक हमारा वीज़ा रिन्यू होगा, वो कंपनीज़ कह रही हैं कि हम वीज़ा इश्यू नहीं करेंगे। अगर आपको एजेंट कहता है कि मैं लगवा दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मैंने पहले भी बताया था कि इसके ऊपर मैंने काफ़ी बहस की है कि वो किस तरह कंपनी एक बिल्ड करते हैं नामी-गिरामी, फिर उस कंपनी को किस तरह नामी-गिरामी को रजिस्टर्ड करते हैं, फिर उस कंपनी से किस तरह वो निकालते हैं, वीज़े निकालते हैं, और वीज़े निकालने के बाद चंद वीज़े लगते हैं। यानी कि कुछ लोगों का पहला साल ही लगता है, कुछ लोगों का पहला साल से पहले भी, यानी कि पहला साल भी नहीं, वीज़ा भी नहीं लग पाता, बस एजेंट्स हज़रात ने उनसे पैसे पकड़े होते हैं, उनके फिंगर-शिंगर नहीं होते। कुछ लोगों के फिंगर भी हो जाते हैं, यानी कि उनको परमिट भी लग जाता है, उसके बावजूद वो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाती है। या फिर बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं कि वो पैसे लेके भाग-भूग जाते हैं। ये इसी चीज़ का दिलासा देते हुए कि जी आपका वीज़ा निकल आएगा, ये है, वो है। रीहायरिंग प्रोग्राम जो ये चल रहा है, जिसकी अनाउंसमेंट 2023 में हुई है, उसमें आप हिस्सा नहीं ले सकते जो बंदे विज़िट पे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं, मगर एजेंट हज़रात कहते हैं लग सकता है। एजेंट हज़रात कहते हैं हम लगवा देंगे, वो सेटिंग-शूटिंग करके किसी तरीके किसी छोटी-मोटी कंपनी का करवा देंगे। मगर जो कंपनीज़ ने आपको 10 साल तक वर्क वीज़ा देना है, और जो कंपनी ने आपके साथ 10 साल तक चलना है, दो जिस कंपनी ने आपकी ज़िम्मेदारी लेनी है 10 साल तक, जो कंपनी आपको बैंक अकाउंट प्रोवाइड करेगी, आपको अगर आपने कोई छुट्टी लेटर जाना है, किसी दूसरे तीसरे कंट्री से जाना है, आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगी। जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, किसी किस्म के आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, किसी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वो कंपनीज़ आपको प्रोवाइड करेगी, सारी ज़रूरियात वो आपकी पूरी करेगी। वो कंपनीज़ आपको कह रही है कि हम वीज़ा नहीं देंगे। और जो कंपनीज़ नामी-गिरामी कंपनीज़ हैं, जो कि पहले साल, दूसरे साल के बाद जो नई-नई पैदा होती हैं, और 1-2 साल के बाद वो ब्लैक लिस्ट हो जाती है, और उनमें काम करने वाले सारे वर्कर भी ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। तो वो कंपनीज़ कहती हैं जी हम करवा देंगे, मगर कंपनीज़ नहीं कह रही है, एजेंट हज़रात कह रहे हैं कि हम करवा देंगे, कि जी हम आपको वीज़ा लगा देंगे, आप वहाँ से आ जाओ। तो ये कहना ये चाह रहा हूँ कि वीज़े के चक्कर में किसी को पैसे मत दीजिएगा। अगर आप विज़िट पे आए हैं, आप कूल डाउन हो, या अब बेहतर यही है कि आप अगर आए हो तो आप यहाँ पे घूमने-फिरने आए हो, घूम फिर के आप जाएँ। अगर आप स्टक हो गए हैं, फँस गए हैं किसी तरीके से, तो किसी एजेंट ने फ्रॉड कर लिया या कुछ भी हो गया, अब आप यहाँ पे आगे हुए हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वेट करें। अब जैसे ही रिहायरिंग का प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट होगा, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। या फिर ये है कि कोई ना कोई जो हो सकता है कि 1-2 साल बाद कोई ना कोई छिक निकला है, कोई ना कोई उन दोबारा अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि मलेशिया की अनाउंसमेंट ऐसी ही होती है, कभी भी हो सकती है। रीहायरिंग का प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है वो 4 से 5 साल बाद स्टार्ट हो जाता है। मगर इस दफ़ा उन्होंने रीहायरिंग का प्रोग्राम पिछले ही प्रोग्राम को कंटिन्यू कर दिया इस साल में भी। अगर वो चाहते तो वो ना कंटिन्यू करते और 4-5 साल बाद दोबारा रिन्यू से स्टार्ट कर लेते। मगर अभी उन्होंने पुराना ही प्रोग्राम उन्होंने रिज़्यूम कर दिया, यानी कि पुराना ही प्रोग्राम को लेके अब आगे चल रहे हैं। तो ये कहना ये चाह रहा हूँ कि बस आप वेट करें। तो किसी एजेंट को पैसे मत दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मलेशिया में आए हैं, अगर आप विज़िट पे हैं, तो किसी को पासपोर्ट मत दीजिएगा। अपना पासपोर्ट जो भी आपका लेगा, वो आपके पैसे भी लेगा और पासपोर्ट भी लेगा। आप ना मुल्क छोड़ के जा सकते हो, ना स्पेशल पास ले सकते हो। अगर स्पेशल पास के लिए आप जाते हो, इमिग्रेशन भी अपनी एम्बेसी में जाते हो, पासपोर्ट निकलवाते हो उसका डुप्लीकेट के तौर पे, कोई ड्राइविंग डॉक्यूमेंट निकलवाते हो, तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आपके लिए। तो कोशिश ये करें कि आप इस तरह का कोई रिस्क ना लें। और बाकी एजेंट कुछ हज़रात इस तरह भी होते हैं, आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं और आपसे कहते हैं कि जी इस तरह करना है कि आप अगर पास इतने पैसे दें, अगर आप नहीं मानते किसी तरीके आपसे उनसे नहीं बन पाती, आप कहते हैं मेरा पासपोर्ट वापस कर दो। एजेंट हज़रात उसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, मैं आपकी रिपोर्ट करा दूँगा, ऐसे बंदे ने मेरे पास काम किया है, इसने चोरी की है, इस बंदे ने ये किया मेरे साथ, ये हमारी कंपनी में इसने ये ज़्यादती की है, ये गलत किया है, और आप पे रिपोर्ट करा दूँगा, और मैं आप ये करवा दूँगा, ब्लैक लिस्ट करवा दूँगा, इमिग्रेशन पकड़ा दूँगा, कई किस्म की बातें होती हैं। तो ये है कि अपना पासपोर्ट नहीं आपने किसी को देना, इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो।
रीहायरिंग में कोई हिस्सा नहीं ले रहे, जो विज़िट पे आए हुए हैं 2023 में। जो कंपनीज़ हैं, जो अच्छी कंपनी हैं, जो कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं 10 साल तक वीज़ा, वो कह रही हैं कि हम नहीं देंगे। और जो कंपनीज़ हैं जो आपको समझते हैं कि जिस तरह की नामी-गिरामी जो चीज़ें बना के एक बिल्ड करके एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर देते हैं 1 साल के लिए या चंद माह के लिए, वो लोग कहते हैं कि हम वीज़ा देंगे। उसके बाद ब्लैक लिस्ट हो जाता है बंदा भी और उसकी कंपनी भी। तो ये अपना ख़्याल रखिएगा, आँखें खोल के रखिएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर आप आ गए हो मलेशिया में, टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ़ ये है कि अपने काम पे फ़ोकस रखें, पैसे कलेक्ट करें, पैसे इकट्ठे करें, जैसे ही आपको चांस मिलता है। आप अगर वापस आना चाहते हो वापस चले जाएँ, अगर आपने वीज़ा लगाना है तो आप वीज़ा लगवा सकते हो। ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, अगर कर दिया तो अच्छी बात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।